मेरे ब्यूटी और मेकअप के हैक्स देख करके आप अब तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे। आपको और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए मैं कुछ यूजफुल किचन टिप्स लेकर के आई हूँ जो बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। मेरे काम बहुत आते हैं ये टिप्स, आपके काम भी बहुत ज्यादा आएंगे। ABCD बताने वाली हूँ किचन की, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हैक्स है। शायद आपको पता भी ना हो, मे भी पता भी हो। अगर पता है तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं ये बिगिनर स्पेशल किचन हैक वीडियो बना रही हूँ, तो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हैक नंबर 1 से। मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में खुद का DIY पनीर कैसे बना सकते हो। बाजार के पनीर में क्या कुछ मिलावट होता है आपको नहीं पता। घर का शुद्ध शाकाहारी पनीर मैं बनाना आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है। आगे देखने से पहले लाइक कर दो, फिर बताती हूँ। कर दिया? चलो सुनो। पहले आप दूध को अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। इसके अंदर नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। आप देखोगे जब अच्छी तरीके से पक जाएगा दूध तो उसके अंदर का पानी ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन पानी और दूध का पनीर अलग होने लग जाएगा। अब उसको छन्नी से छान लीजिए। अब उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए ताकि नींबू का जो स्वाद है वो निकल जाए। उसके बाद आप किसी भी कॉटन के कपड़े से बचे हुए पनीर को इकट्ठा कर लीजिए और कुछ इस तरीके से उसको रैप कर दीजिए। अब इसके ऊपर कोई भी भारी सी चीज रख दीजिए। कुछ घंटे बाद अगर आप देखोगे तो आपका DIY पनीर खाने के लिए रेडी है। पनीर के पराठे कुछ भी आप इसका बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बचा हुआ पानी का आप दाल बना सकती हैं या ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी बना सकती हैं। इसको भी वेस्ट ना करें। बहुत अच्छी टिप है, फॉलो जरूर करना। समर में बाहर की धूल धूप से घर आते ही मन करता है कोई ठंडा ठंडा शिकंजी बना करके आपको दे दे, मजा ही आ जाता है। तो ऐसे में इंस्टेंट शिकंजी, लेमनेड, नींबू पानी आप घर पे कैसे बना सकते हो उसका कोई हैक मैं बता देती हूँ। प्लीज फॉलो करना, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी इस समय। इंस्टेंट शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले आप मिंट लीव्स लेंगे, उसको अच्छी तरीके से क्रश कर दीजिए। उसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। एक नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लीजिए। जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और 1 कप पानी डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए तब तक जब तक इसकी चीनी मिल ना जाए। एक बार चीनी घुल जाती है तो आप इसको आइस क्यूब ट्रेज में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज होने के बाद आप इसको निकालिए और इसको जिप लॉक बैग में डाल करके फ्रीजर में रख दीजिए। अब जब भी आप बाहर से आएंगे और आपका मन करेगा शिकंजी पीने का, आपको सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है, ये आइस क्यूब उठाना है और मिक्स कर देना है। आपका पानी ठंडा भी रहेगा और आपको शिकंजी भी बैठे बैठे पीने को मिल जाएगा। आपको शिकंजी बनाने के लिए ये सारा मेहनत बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार की मेहनत है बट आराम आपको हर बार मिलेगा। गर्मी में जब भी आप शरबत बनाते हो या दही चीनी बनाते हो तो चीनी को मिक्स होने में टाइम लगता है। इजीली चीनी पानी में घुलता नहीं है, तो इसलिए आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको बॉईल कर दीजिए और उसके अंदर 3-4 चम्मच चीनी का डाल दीजिए। बेसिकली आपको चाशनी बनानी है। अब इसको एक बॉटल में डालिए और फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिए। अब जब भी आपको कहीं भी चीनी मिक्स करना हो, चाहे दही में, दूध में या किसी भी शरबत में, तो आप इसी चाशनी को डाल दीजिए। आपको अलग से चीनी घोलने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो चीनी बैठ के घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके हस्बैंड या बच्चे ऑफिस स्कूल जाते हैं, आप उनको टिफिन देते हो या बॉटल देते हो और बच्चे अक्सर बॉटल खोल नहीं पाते हैं और पूरा दिन प्यासे रह जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को एडवाइस क्या करती थी कि वो अपने टिफिन के जो ढक्कन है ना, वहां पे वो वैसलीन लगा ले। एक बार अगर आप वैसलीन लगा लेते हो ना तो ढक्कन को खोलना आसान हो जाता है। आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ढक्कन को खोलने के लिए। दीवार में ठाक 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 मार मार के हम खोलते थे बचपन में, अगर आपको याद हो तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इजीली ढक्कन खुल जाएगा, चाहे बॉटल हो या टिफिन हो। बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश और आप कहलाएंगे किचन एक्सपर्ट। हम जब भी नए बर्तन खरीदते हैं ना तो उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। उसको अगर आप धोने जाओ ना डायरेक्टली तो वो धुलता नहीं है। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि जब भी नए बर्तन लो तो उसको थोड़ी सी धीमी आंच पे गर्म करो। वो जैसे ही हीट होगा तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, वो हीट की वजह से मेल्ट होने लग जाता है। तो ग्लू मेल्ट होता है तो उसके बाद आप फोक से इसको स्क्रैच करके इजिली रिमूव कर सकते हो। उसके बाद उसको नॉर्मल जैसे बर्तन धोते हैं वैसे धो दीजिए, तो स्टिकर इजिली हट जाता है। अक्सर तवे पे अगर आप रोटी बनाते हो ना तो पहली रोटी खराब ही हो जाती है, तवे पे चिपक जाती है। तो इससे बचने के लिए आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आप अपना कुकिंग ऑयल और जरा सा पानी ऐड कर दीजिए, उसको अच्छे से शेक कर दीजिए। आप तवे पे रोटी डालने से पहले उस ऑयल और वाटर के मिक्सचर को स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद अगर आप रोटियां बनाएंगे तो कभी भी आपकी रोटी तवे पे नहीं चिपकेगी।
हम किचन में कोई भी दाल चावल स्नैक्स के पैकेट खोलते हैं और अगर डिब्बा अवेलेबल नहीं होता है, रबर बैंड लगा करके छोड़ देते हैं या कभी कभी खुला भी छोड़ देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप एक नाइफ ले लीजिए, नाइफ को थोड़ा हीट कर लीजिए। जब गरम नाइफ आप अपने किसी भी प्लास्टिक के ऊपर इस तरीके से चलाओगे तो वो उसको सील पैक कर देगा। इनकेस आपके घर में कोई खाली डिब्बा उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से DIY करके किसी भी ओपन पैकेट को क्लोज कर सकते हो। किसी भी पैकेट को क्लोज करने का एक और तरीका मैं बताती हूँ। चिप्स का पैकेट अगर आपने खा लिया है, ट्रेवल पे जा रहे हो, बाकी पैकेट बच गया है, आपको नहीं खाना है, तो कुछ इस तरीके से आप उसको रैप करोगे। ऊपर से पहले फोल्ड कर दो, फ्लिप कर दो और फिर इस तरीके से फोल्ड करके कवर कर दो। तो इस तरीके से ये पैक हो जाता है, हवा भी नहीं लगती है, अंदर रबर बैंड नहीं है, डब्बा नहीं है, तो भी आपका काम ट्रैवलिंग के दौरान चल जाता है ना इंटरेस्टिंग हैक। मेरे घर में ना बहुत सारे मसाले हैं, हर मसाले को अलग अलग डिब्बे में डालना, फिर उसको लेबल करना मेरे लिए थोड़ा आफत का काम होता है। तो मैं अपने सारे मसालों को स्टोर करती हूँ मेरे फ्रिज में। जी हाँ, अगर आप अपने मसालों को फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आपको अलग से डब्बा कंटेनर खरीदना भी नहीं पड़ेगा और इजी होता है फ्रिज में स्टोर करना और मसाले खराब नहीं होते। तो मैं अपने सारे मसाले फ्रिज में ही रखती हूँ। आप अपने मसाले कैसे स्टोर करते हैं? अगर आप अपने मसाले फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहती हैं तो आप अपने मसालों के अंदर जरा सा नमक ऐड कर दीजिए। नमक एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव वर्क करता है जो कि आपके मसालों में किसी भी तरह के कीड़े को पड़ने नहीं देता है। आपके घर में दाल चावल नमक कोई भी चीज हो जो आपको लगता है कि इसके अंदर कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए अगेन आप चावल के अंदर भी नमक ऐड करके रख सकते हो, दाल के अंदर भी नमक ऐड करके रख सकते हो। प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, कीड़े नहीं लगेंगे। या फिर आप नीम के पत्ते भी अपने चावल आटा दाल मसालों के साथ रख सकते हो, इससे भी कीड़े नहीं पड़ते हैं आपके मसाले खाने में। जब मैंने नया नया खाना बनाना स्टार्ट किया था ना तो मेरी दाल जब भी मैं उबालती थी ना तो उफान मार करके बाहर आ जाता था। तो पूरी दाल गैस पे किचन में हर जगह फैल जाती थी जो कि बहुत ज्यादा मतलब काम बढ़ जाता था मेरा। तो इससे बचने के लिए मुझे एक हैक पता चला। तब जब से मैंने ये हैक ट्राई किया है मेरी दाल कभी भी बाहर नहीं गिरती है। आपके कुकर से दाल उफान ना मारे इसके लिए आप अपनी दाल जब आप बैठा रहे होते हैं ना, पानी डालो, दाल नमक हल्दी डालने के बाद 1 चम्मच या आधा चम्मच आप घी या ऑयल डाल दीजिए दाल के अंदर। उसके बाद जो कुकर का लिड होता है उसके सेंटर में भी आप जरा सा घी या ऑयल डाल दो और अगेन उसके एजेस पे भी ऑयल या घी आप डाल दो। उसके बाद अगर आप दाल उबालोगे ना तो कभी भी आपका दाल उफान मार करके बाहर नहीं निकलेगा। मुझे केला खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जब भी मैं केले लेके आती हूँ, एक तो केले को आप फ्रिज में स्टोर नहीं करते हो, बाहर रखते हो और बाहर वो बहुत ही जल्दी पक जाता है और पक के सड़ने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप तो बनाना के हर एक एज वाले पोर्शन में इस तरीके से फॉइल पेपर अगर आप रैप कर देते हो ना तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। हफ्ते 10 दिन आराम से आपके केले चल जाते हैं। मैं अपने मसालों को तो फ्रिज में रख करके ही स्टोर करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने मसालों को कंटेनर के अंदर डाल करके रखते हैं। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सबको लेबल करना पड़ता है, सबका नाम लिखो सब में, और फिर वो हाथ पढ़ते पढ़ते उसका नाम मिट भी जाता है। तो इससे बचने के लिए ये वाला हैक ट्राई कीजिए। तो जैसे ही आपके घर में कोई भी मसाले आते हैं आप डब्बों में ट्रांसफर करते हो तो मसाले के आउटर बॉक्स के ऊपर मसाले का नाम लिखा रहता है। आप उसको कट कीजिए, स्टिक कीजिए कंटेनर पे और वहां पे एक टेप लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसका नाम हटेगा भी नहीं और आपको पता भी रहेगा कि कौन सा मसाला कहाँ रखा हुआ है किस डिब्बे में। अक्सर हम लोग फ्रिज में कोई भी सब्जी सामान वगैरह रखते हैं या चटनी तो उसके ऊपर गिर जाती है और फ्रिज बार बार आपको धोना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप फ्रिज के कवर्स भी ला सकते हैं जो अंदर डाल करके आप सिक्योर कर सकते हो। पर अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो हर किसी के किचन में मोस्टली मौजूद होता है क्लिंग रैप, आप वो ले सकते हो और उसको बिछा दीजिए कुछ इस तरीके से। वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पता भी नहीं चलता है दूर से कि आपने अलग से कुछ डाला है, और अगर कुछ गिर जाता है फ्रिज में तो आप इजिली उसको चेंज कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है और लॉन्ग लास्टिंग हैक है, जरूर ट्राई कीजिए। आप अपने हस्बैंड या बच्चों को कभी भी टिफिन में फ्रूट्स वगैरह देते हो तो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्रूट और वो काला पड़ने लग जाता है। इससे बचने के लिए ना आप कुछ नींबू की बूंदे डाल दीजिए उस फ्रूट के ऊपर और आप देखिएगा कि आपके बच्चों को जो आप फ्रूट दे रहे हो ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा लेमन की वजह से। अगर फ्रूट्स अच्छे दिखने में लगेंगे ना तो आपके बच्चे खाएंगे भी बड़े चाव से।
अक्सर हम लोग जब भी प्याज काटते हैं ना तो हमारी आंखें रोती बहुत है, आंसू बहुत ज्यादा टपकता है, क्योंकि प्याज से कुछ ऐसी गैस निकलती है जो रिएक्शन करती है और हमारी आंखों से अपने आप पानी निकलने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। आप अपने प्याज को काट दीजिए, छील दीजिए बेसिकली, और उसको पानी में रख दीजिए 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप प्याज काटेंगे तो प्याज में से कोई गैस नहीं निकलेगी और आपकी आंखों में से आंसू भी नहीं निकलेंगे, तो मजे से आप प्याज काट सकती हैं। तो सुबह उठते ही प्याज के छिलके उतारिए, पानी में डालिए और 20 मिनट बाद आप सब्जियों में काट करके डाल दीजिए। आपको ड्राई फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए। बादाम दिमाग को बहुत ज्यादा तेज कर देता है, बट यही अगर आप खुले में रखते हो या डिब्बे में रखते हो तो भी बहुत जल्दी उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। आपके ड्राई फ्रूट में कीड़े ना लगे, इससे बचाने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में तो ड्राई फ्रूट्स को रखो, लेकिन स्टोर करो फ्रिज के अंदर। इसके अंदर कभी कीड़े नहीं लगेंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। कभी हमारे मिक्सर ग्राइंडर का जो ब्लेड होता है ना, उसकी शार्पनेस कम हो जाती है, तो उसकी शार्पनेस वापस पाने के लिए आप उसके अंदर नमक डाल सकते हो। 3-4 चम्मच नमक डाल दीजिए और नमक को ग्राइंड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मिक्सर का जो ब्लेड है ना वो बहुत ज्यादा शार्प होने लग जाएगा, एकदम नए जैसा। हम लोग अक्सर अपने किचन में प्याज टमाटर एक साथ रख देते हैं, क्योंकि ये चीजें फ्रिज में हम रखते नहीं है ना, तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जो कि साइंटिफिकली बहुत रॉन्ग है। कभी भी प्याज टमाटर को एक साथ ना रखें, उनको अलग अलग कंटेनर में ही रखेंगे तो ही ये लॉन्ग लास्टिंग आप स्टोर करके रख पाओगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। बाहर से सब्जियां हम लेके आते हैं, नॉर्मल पानी से धोते हैं और यूज करते हैं। उससे ये होता है कि सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो आप खा जाते हो। तो सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने के लिए आपको ये वाला हैक ट्राई करना चाहिए। आप ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। अब अपनी सब्जियों को इसके अंदर 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दीजिए। ये एज अ कीटनाशक मेडिसिन का काम करता है। सारे कीटनाशक के तत्व जितने भी डेंजरस होते हैं आपके लिए वो खत्म हो जाएंगे और सब्जी आपके खाने लायक हो जाती है। तो आप अपने खाने में दाल चावल बनाने जाती हैं तो एक टिप देती हूँ मैं, हमेशा दाल चावल को ना बनाने के आधा घंटा पहले भिगो करके रख दो। इससे क्या होता है कि वो जल्दी बन जाते हैं, गैस भी बचती है, टाइम भी बचता है और खाना और भी अच्छा बनता है। तो प्लीज दाल चावल को भिगो के रखिए आधा घंटा के लिए। आप लोग हमेशा मैगी की वही बोरिंग रेसिपी क्यों फॉलो करते हो? कुछ डिफरेंट तड़का वड़का वाली मैगी बनाओ ना। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं मैगी बनाती हूँ अपने घर में, जिससे कि जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं ना, सबके मुंह में पानी आ जाएगा और आपका मन करेगा अभी जाओ मैगी बनाओ और खाओ। तो चलिए मैगी रेसिपी देख लेते हैं। सो गाइज, मैगी बिरयानी मसालेदार बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में मैगी को उबाल लीजिए। यहाँ मैं पहले मैगी को उबाल रही हूँ और उसके बाद इसको मैं अच्छे से छान दूंगी पानी से, ताकि ये चिपचिपा सा ना हो जाए। अलग से मैं मटर भी उबाल रही हूँ। उसके बाद एक पैन के अंदर मैंने तेल ले लिया है और मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और उसके बाद तेज पत्ता, मिर्च, काली मिर्च, प्याज। अब इसको अच्छी तरीके से भून दूंगी मैं। प्याज के गोल्डन होने तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। उसके बाद गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे, जैसे टमाटो, कैप्सिकम, आप कैरेट भी डाल सकते हो, और उसको फ्राई कर देंगे। अब जैसे ये फ्राई होने लग जाता है, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और मसाले डाल दूंगी, जैसे कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप लोगों के मुंह में पानी अभी आने वाला है। थोड़ा सा मैंने कर्ड भी डाल दिया है, 1 से 2 चम्मच कर्ड डालोगे तो स्वाद और लाजवाब हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने उबले हुए मटर डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार आप चाहो तो नमक डाल सकते हो। टेस्ट मेकर ऐड कर दिया है और जो मैगी मैंने उबाल रखी थी उसको अच्छे से पानी से धो दिया है। देखो मेरी मैगी खिली खिली है, चिपचिपी नहीं है। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे, सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर मिक्स हो जाएं और आपकी वेज मैगी मसालेदार देसी स्टाइल में तैयार है। आ गया ना मुंह में पानी? पसंद आई हो तो अप्रिशिएट करना तो बनता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।